हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 11th और 12th क्वेश्चन पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें सीरीज़ दी हुई है, हमें चेक करना है कि ये सीरीज़ एपी है कि नहीं है, और अगर एपी है तो इसके 3 टर्म और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमें ये सीरीज़ दी हुई है ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो एपी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके देखेंगे, और देखेंगे कि ये सब डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये हमारी सीरीज़ क्या हो गई, एपी हो गई। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आता है तो सीरीज एपी नहीं हुई। और तो चलो चेक करते हैं। पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो सेकंड टर्म क्या है, ए स्क्वायर, और फर्स्ट टर्म है ए। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए, इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस 1। ठीक है, अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करते हैं। तो थर्ड टर्म क्या है, ए क्यूब माइनस सेकेंड टर्म ए स्क्वायर। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या है, ए टू द पावर 4, और थर्ड टर्म ए क्यूब। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, ए क्यूब कॉमन ले सकते हैं, और आएगा ए माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये सारी जो डिफरेंस हम निकाले ये सेम है। देखो कहाँ सेम है, ये ए है, ये ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है, तो सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, मतलब ये सीरीज क्या एपी नहीं बना रही है, एपी नहीं बना रही है। ठीक है, तो लिखेंगे गिवन सीरीज इज नॉट फॉर्मिंग एपी। ठीक है, अब जब ये एपी ही नहीं बना रही है तो इसके आगे के 3 टर्म फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम निकाल ही नहीं पाएंगे। जब डिफरेंस सेम होता है तब ना आगे के 3 टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली सीरीज देखते हैं। तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, आगे के टर्म से पीछे के टर्म को माइनस करके देखेंगे कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या है, √8। तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे, जैसे √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। क्या हो गया, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, अब ये 2 × 2 इसका पेयर बन गया, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और आ जाएगा 2√2। ठीक है, तो √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2, और √2 को √2। तो 2√2 में से √2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। ठीक है, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है, √18। तो जैसे √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, वैसे ही √18 को हम लोग लिख सकते हैं 3√2। आप 18 का फैक्टर करके देख लो क्या होगा, 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18। ठीक है, तो ये 3 और 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 बाहर निकल जाएगा और अंडर रूट के में क्या बचेगा, 2। तो 3√2 आ गया। ठीक है, 3√2 और √8 को क्या लिखेंगे, 2√2। तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। अब फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करके देखते हैं। तो फोर्थ टर्म क्या है, √32। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4√2। ठीक है, आप लोग इसको करके देखिएगा। ठीक है, इसी तरह होगा जैसे हमने √8 और √18 का किया है। ठीक है, तो √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, और √18 को 3√2। तो 4√2 में से 3√2 जाएगा तो क्या बचेगा, √2। तो देखो इसमें सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो सेम आ रहा है तो मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, √2।
और जब कॉमन डिफरेंस आ गया तो हम आगे के 3 टर्म फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे के 3 टर्म फाइंड करते हैं। तो पहले लिखते हैं गिवन सीरीज फॉर्म्स AP, ये सीरीज AP बना रही है। अब आगे के 3 टर्म फाइंड करते हैं। तो A5 क्या होगा, A4 में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A4 क्या है, A4 है √32। √32 को क्या लिख सकते हैं, 4√2, और कॉमन डिफरेंस क्या है, √2। तो 4√2 में √2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5√2। ठीक है, फिर A6 निकालते हैं। A6 के लिए क्या करेंगे, A5 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A5 क्या है, 5√2, और कॉमन डिफरेंस √2। 5√2 में √2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6√2। अब A7 के लिए A6 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A6 क्या है, 6√2, और कॉमन डिफरेंस √2। 6√2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, 7√2। ठीक है, तो इस तरह हमने आगे के 3 टर्म्स भी फाइंड कर लिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।